हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में मैथमेटिकल फिज़िक्स में लेजेंडरी फंक्शन का टॉपिक देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखने जा रहे हैं। हमारे पास जो लेजेंडरी इक्वेशन होती है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारी लेजेंडरी इक्वेशन कहलाती है। अब अगर हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो हम इसको दूसरे फॉर्म में नोट करते हैं। वो दूसरा फॉर्म है ये वाला। अब हमने क्या किया है, इसमें d/dx और ये हमने इसको फंक्शन को 1 - x² और dy/, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास सेम ये वाला फंक्शन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसके सॉल्यूशन हम लेट करते हैं। ये लेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, वो हमारी इक्वेशन 1 ये वाली है। इसको हम डिसेंडिंग पावर ऑफ x ले सकते हैं या फिर असेंडिंग पावर ऑफ s ले सकते हैं। इस वीडियो में हम डिसेंडिंग पावर ऑफ x ले रहे हैं। अगर हम इसमें डिसेंडिंग पावर ऑफ x ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास x की जो पावर आ रही है वो m में से माइनस हो रही है। अगर हम इसको असेंडिंग में लेते तो m में r ऐड हो रहा होता। तो अब ये हमारे पास फंक्शन बन रहा है, y की जो हमारे पास वैल्यू है, सॉल्यूशन आ रहा है वो ये है कि सिग्मा r = 0 टू इन्फिनिटी AR x की पावर m - r। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। हमारा जो r की पावर वो 0 से लेकर इन्फिनिटी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की पावर m A0 A1 की पावर x - 1 इस फॉर्म में एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू s तो हमारे पास आएगा AR कांस्टेंट की तरह सेम आएगा, x की पावर m - r नीचे आएगा और जो पावर है वो कम हो जाएगी, -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड इक्वेशन। अब हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये वाला फॉर्म। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 2 3। अब ये जो वैल्यू है y की dy/dx d²y/dx², इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो चलिए हम पुट करते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। सबकी जगह हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन ये आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो हमने क्या किया है, सिग्मा r = 0 टू इन्फिनिटी इसको बाहर ले लिया है और जो AR है वो ये रहा m - r और ये जो हम क्या कर रहे हैं, ये जो 1 - x² है इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो जब 1 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में करेंगे तो सेम आ जाएगा, और जब x² - x² का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर जो x की पावर है वो जो -2 और -2 में जाएगी तो उसकी पावर कम हो जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ये 1 से मल्टीप्लाई करने की टर्म है, ये जो हम -x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर m - r - 2 होता, लेकिन यहाँ पर x के पास भी 2 था तो ये माइनस कैंसिल हो गया और हमारी जो बाकी नेक्स्ट टर्म है वो 2 की 2। फिर हमने यहाँ पर जो हमारा x था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है इस टर्म के साथ, तो ये इसकी पावर एक कम हो जाएगी। तो ये देखिए AR m - r x की पावर m - r, यहाँ पर 1 हट गया है। हमारा नेक्स्ट बचा जो टर्म है वो है +n+1 सिग्मा AR x की पावर m - r 0। बाकी सब हमारा ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, इसको और रीअरेंज करेंगे। हम इसको और रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले ये जो हमारा टर्म है इतना, अब हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, इसको हम एग्जैक्ट सेम रखेंगे। तो ये सेम हो गया। अब हम जो ये 3 टर्म है, ये वाली और ये वाली, इन तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले ये टर्म जो है इन तीनों में से हम कॉमन निकालेंगे, सिग्मा r = 0 टू इन्फिनिटी AR, ये हमारे पास कॉमन आएगा। अब जो बाकी जितना भी टर्म रह गया है उसको हम रिवर्स में लिखेंगे, यानी सबसे पहले थर्ड टर्म से स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट टर्म। तो थर्ड टर्म है हमारे पास n+1, तो यहाँ पर ये पुट कर दिया। फिर इसका हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारे पास -2 m - r। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो है -m - r - 1, और जो हमारा x का पावर m - r है ये तीनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर इधर लिख देंगे। इसको हम पहले भी लिख सकते थे लेकिन हमने लास्ट में लिखा है। तो ये हमारे पास टर्म हो जाएगी 5। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा टर्म आया है हमारे पास इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लेट कर रहे हैं कि ये जो टर्म है हमारे पास इसमें m - r को हम p लेट कर रहे हैं। इस टर्म को हम p मान लेते हैं जिसके ईजिली इसको सॉल्व कर सकें। तो अब इसको ये पूरा आपको दिख रहा है, ऐसे करके इसको सॉल्व किया गया है। तो हमारे पास जो टर्म आ रहा है लास्ट में वो है n - p n + p + 1। ये हमारा इतना सॉल्व हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लेट किया था m - r को p, उसकी हम p की वैल्यू पुट कर देंगे m - r। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा, यानी ये हमारा सॉल्यूशन आ गया वो तीनों टर्म का मिला के। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 5 में, जो हमारे पास यहाँ थी। इसमें हम इस पूरे को हटा के जो हमारा ये सॉल्व करने के बाद निकला है 2 टर्म
इसको रखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं जब हमने सब जगह वैल्यू पुट कर दी है तो ये हमारी एक नई इक्वेशन बन गई है। इसी को हम आइडेंटिटी इक्वेशन बोलते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है यहाँ पर कि जब हमने इसका जो फर्स्ट आइडेंटिटी इक्वेशन है वो निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जिसके मैं इसमें डिसेंडिंग में लिया था तो अब हम इसकी पावर क्या लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट पावर लेंगे। अगर हमने असेंडिंग में लिया होता तो हम इसकी लोएस्ट पावर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम हायर पावर ऑफ x लेंगे इस टर्म में से। तो अगर हम x की पावर m है और r की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0, तभी हमें x की हाईएस्ट पावर मिल सकेगी। तो जब हम x की हाईएस्ट पावर ले रहे हैं तो यहाँ हम पुट करें r की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो a 0 n माइनस के n प्लस के, यानी ये वाला टर्म, यहीं से हमें x की हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है। जब यहाँ पर r को 0 पुट करें तो m-2 बचेगा। फिर ये इसको सॉल्व करें तो हमारे पास दो वैल्यू आ रही है k इक्वल्स टू n और k इक्वल्स टू -m-1। यहाँ पर k हमारा कांस्टेंट है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास दो, अब हम ये जो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए इनको भी फर्दर सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है, एक बार तो हमने x की पावर हाईएस्ट पुट करके r की वैल्यू 0 पुट की तो हमें हाईएस्ट पावर मिल गई। अब हम नेक्स्ट हाईएस्ट पावर लेंगे x की, तो वो हमें मिलेगी जब हम r की वैल्यू 1 पुट करेंगे। जब r की वैल्यू 1 पुट करें तो हमें x की वैल्यू k-1 मिलेगी। तो हम इसको इसी में दोबारा रखेंगे इस वाली इक्वेशन में और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें a1 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो हमें, क्योंकि हमें ये पता था इधर कि हमारा n-k+1 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा a1 जो है वो 0 हो जाएगा। तो अभी हमारे पास एक और सॉल्यूशन आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 0 का कोएफिशिएंट है यानी जो जनरल टर्म है वो निकालेंगे। यहाँ पर हमने सबसे हाईएस्ट टर्म निकाली, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट निकाली। अब हम दोनों को निकालने के बाद जनरल टर्म निकालेंगे x की, जिससे हमें जनरल सॉल्यूशन मिल सके। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, x की पावर m-r वाला टर्म लेंगे। तो ये देखो a की पावर a r-2, और हमने हर जगह r-2 पुट किया है, क्योंकि जब हम r की जगह r-2 पुट करें तो हमें जनरल टर्म मिल जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास a r यानी हमारा जनरल टर्म आ गया है, तो माइनस के टर्म में आया है। तो हमने इसको 9 इक्वेशन कंसिडर किया है। अब जिसके हमारा a1 0 आया था तो वहाँ से हम मानते हैं कि हमारा a3 a5 a7 ये सब 0 होगा। तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन फर्स्ट पावर ऑफ x, सेकंड पावर ऑफ x और ये थर्ड टर्म आ गई है। अब हम क्या करेंगे, केस 1 लेट करेंगे, जहाँ पर हमारा m जो है वो n के इक्वल होगा। जब हमारा m जो है वो n के इक्वल होगा तो हम इक्वेशन 9 यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी जनरल टर्म इक्वेशन है। तो जब हम इसमें m इक्वल्स टू n पुट करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो ऐसा आएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम r को 2, 4, 6 से आगे फर्दर रिप्लेस करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम r को 1 पुट कर रहे हैं या फिर 3, 5, 7 तो हमारे पास टर्म 0 आ रही है। तो हम ऑलरेडी अब क्या करेंगे, r को 2 लेंगे। तो हम r को 2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास a2 आएगा, और यहाँ हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और ये हमारे पास आएगा a2 की वैल्यू आ रही है -n-1 a0 to 2n-1। तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म हो गया 11। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास a3 0 है। अब हम r इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे। अब हम नेक्स्ट r इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो अब हमारा a4 आएगा। तो हमारा a4 ये आ रहा है पूरा सॉल्व करने के बाद ये। अब यहाँ पर हमने a0 की भी वैल्यू पुट की है, मतलब a2 की वैल्यू पुट की है हमने इसमें, तो हमारा a0 आ रहा है। अभी हमने इसको नेक्स्ट टर्म दे दिया 12, इक्वेशन नंबर 12। अब हम क्या करेंगे, हमने सारी टर्म्स निकाल ली हैं। अब हम ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जो हमारे पास है ये वाली, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन था। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। जब हम इसको एक्सपेंड करें तो हमारी a0 की वैल्यू आएंगी ये, हम इसी में इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे। तो a0 और x की पावर n तो सेम रहेगा, बाकी a2, a4, a6 इन सब की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का बनेगा, ये वाला। तो ये हमारा a पार्ट आ जाएगा, यानी इसको हम लेट करेंगे y इक्वल्स टू au, और a0 हमारा कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये हमारा आ गया p(n)x। अब हमें नेक्स्ट इसका पार्ट निकालना है, जिसको हम बोलेंगे q(n)x। अब हम केस 2 लेंगे। अब इसमें हम m की वैल्यू -n+1 लेंगे। अब हम इसको इक्वेशन 7 में सॉल्व करने जाएंगे। तो हमारा जो a0 है उसकी हम स्पेशल वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली। जब a0 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बन जाएगी। इसको हम बोलते हैं लेजेंड्री पॉलिनोमियल का फर्स्ट काइंड। इसको हम p(n)x से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्ज़ाम पेपर में कभी कभी डायरेक्ट p(n)x का सॉल्यूशन निकालने को भी बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट केस 2 सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हम k की वैल्यू -n+1 लेंगे। इसको हम वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे और r की वैल्यू 2, 4, 6 के लिए इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास a4 की वैल्यू आ रही है ये वाली, यहाँ पर हम a2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा, और हमारा जनरल सॉल्यूशन ये है। तो हम डायरेक्ट अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे
जो हमने निकाला है। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस टाइप की बन जाएगी। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और इसमें ए नॉट की वैल्यू हम ये स्पेशल वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन जो कहलाएगा सेकंड काइंड ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल, जिसको हम क्यू एन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा दोनों को मिला के वो बनेगा y इक्वल्स टू C1Pn(x) C2Qn(x). तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडरी इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।